वो कह रही है अनम्यूट खत्म कर दो। डैडी मैसेज नहीं करना। कान में लगाओ, अपना कान में लगाओ। बेटे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Today's the class exercise 4.7 4.9 इसमें जो फार्मूलाज अप्लाई किए जाएंगे वो बेटे एक तो आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, और दूसरा फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों फार्मूलों की कॉम्बिनेशन दे दी गई है हमें। कॉम्बिनेशन इस तरीके से दी गई है कि आप बेटी आवाज आ रही है? बेटी आवाज आ रही है? तो चैट पे बता दीजिए, यस कीजिए। आवाज आ रही है बेटी? आपको आवाज आ रही है? चैट पे यस कीजिए। आ रही है? इसको पकड़ो, इसको पकड़ना, मुझे इसे सही करना है। बेटे आवाज आ रही है? चैट पे लिखिए यस। सब्र कर जाओ। बेटे आवाज आ रही है? यस यस लिखो, यस लिखो। हाँ बस सही। बेटे उसके बाद इन दोनों की कॉम्बिनेशन आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया जाएगा, जैसे ए माइनस बी, ये फार्मूला पहले आपको या ज़हन में होना चाहिए, इनटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेटे इस तरीके से आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा। आपको खुद सोचना है कि कौन से दो पार्ट मिलकर ये फार्मूला और ये फार्मूला बनता है।
तो आपको उसको अरेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी अरेंज करने लगा हूँ, इसी क्वेश्चन को ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ओके, तो अब ये आप देखें, ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला आपका इसका है, तो ये किसके इक्वल होगा? ये आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, पहले इसको लिखने का मेथड क्या है। देखिए क्वेश्चन आपका ये बन गया, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में आपको देखा कर बता रहा हूँ एग्जाम्पल में। तो आप इसको क्या करेंगे, ए माइनस बी करली ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, इस फॉर्म में हम बताएंगे कि ये फॉर्मूला होता है। आप इसका भी इसी तरीके से करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए होल स्क्वायर माइनस ए बी, नाम के साथ एडमिट हूँ, ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बेटे आपका फॉर्मूला बन जाएगा ए, ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, इसको लिखेंगे ए होल क्यूब माइनस बी होल क्यूब। ये आपका यहाँ से लेकर ये फॉर्मूला इसका है। इसको करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर करली ब्रैकेट, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी होल क्यूब का, ए होल क्यूब प्लस बी होल क्यूब का। ये स्टेप्स में जा रहे हैं हम, ये नेक्स्ट स्टेप है। उसके बाद बेटे फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इन दोनों को फिर हम फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसके इक्वल होता है, ये होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये हमने इसको साइड में कर दिया ताकि ये फार्मूला फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। आप इसमें फार्मूला ये अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास ए है, ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी बन रहा है। तो क्या ए के रिप्लेस क्या लिखेंगे, ए क्यूब का होल स्क्वायर माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका आएगा A6 माइनस B6। ओके ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ इसी तरह। तो आपकी पहले फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल इसी तरीके से हैं। पहले एक और क्वेश्चन इसी तरीके से बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 लगाकर अपनी तरफ से मैंने अपनी तरफ से एग्जाम्पल बनाई है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4। अब इसको अरेंज करें। आप इसको जब हम अरेंज करेंगे तो ये हमारे पास x माइनस 2 और एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 और ये x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर
माइनस 2x प्लस 4। तो ये फर्स्ट ए क्यूब बन रहा है और ये दूसरा क्यूब बन रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया। तो ये बेटा आपका आ जाएगा, ये इसको हम लिखेंगे x माइनस 2 करली ब्रैकेट x होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, कर्ली ब्रैकेट लगाकर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन एक्स का, यहाँ पे हमारा एक्स है तो एक्स का स्क्वायर क्या आएगा, माइनस लगाएंगे, प्लस हो तो माइनस लगाते हैं, एक्स और 2 फिर 2 का स्क्वायर। देखिए बेटे, ये a और ये b, a माइनस बी हो गया। ओके, ये ए स्क्वायर ए बी फिर ये प्लस बी स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला के अंदर ये रिप्लेस हमने कर दिया, तो अब ये किसका क्या बनेगा, किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो a हमारा यहाँ पे क्या है, a किसके इक्वल है, x के, a किसके इक्वल है, x के, और b किसके इक्वल है, 2 के, 2 का क्यूब बन गया। ये एक हमारे पास टर्म। अब इसका भी ये क्या होगा, ये भी a प्लस बी इंटू ये ए स्क्वायर, ये ए बी, ये बी स्क्वायर हो गया। ओके, तो ये किसका क्यूब फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो यहाँ पे हमने ए के रिप्लेस एक्स लिखना है, एक्स का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। अब दोनों दरम्यान में कोई साइन है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 8, 2 का क्यूब क्या होगा 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 8। अब ये एक्स क्यूब हमारा किसके इक्वल है, ए के इक्वल, और 8 किसके इक्वल लेंगे, बी के। तो ये हमारे पास ए माइनस बी और ए प्लस बी आ गया। आ रही बेटे समझ। तो अब हम इस क्या बनेगा इसका, ए हमारा क्या है, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब तो किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, नीचे हम लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, ए किसके इक्वल है, हमारा एक्स क्यूब के, एक्स क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी किसके इक्वल है 8 के, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, x6 माइनस 64, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसने कहा है कि फाइंड सॉल्व विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 2 3 देखिए। देखिए मैंने क्वेश्चन दिया है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4। अब इसको अरेंज किया, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4, ये और ये टर्म अलहदा से कर लिया हमने। उसके बाद ये टर्म
और ये टर्म सेपरेट कर ली, तो ये देखा हमने ये क्या फार्मूला बन रहा है, ये हमारे पास ए बन रहा है, ये बी बन रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए बी, 2x मीन ए बी प्लस 2 हमारा बी है तो बी का स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे हमने इसको अरेंज कर दिया, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2 का स्क्वायर। तो किसका फॉर्मूला हो गया, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए हमारा क्या है एक्स, बी हमारे पास क्या है 2, तो एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्यूब क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 8, एक्स क्यूब माइनस 8। और दूसरा इधर हमने एक्स किसके इक्वल है, एक्स हमारा ये हमारा एक्स है, ये हमारा क्या एक्स है, ये हमारे पास बी 2 है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो आप क्या फॉर्मूला बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमारे पास एक्स है, एक्स का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो एक्स का क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब लिख दिया। अब हमने इसको ये लिख दिया और इसको हमने ये लिख दिया, तो दोनों मिलकर क्या बन गए, ये हमारे पास फार्मूला हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी का। तो अब ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या बन गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर की रिप्लेस हमने एक्स क्यूब लिख दिया, बी की रिप्लेस हमने 8 का क्यूब लिख दिया। तो क्या आ जाएगा, 2 3 6 एक्स 6 माइनस 64। ओके, अब हम आपको नया एक क्वेश्चन देने लगे हैं। देखें बेटे, आपको क्वेश्चन नंबर, उसके बाद आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो अभी बताने लगा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन दिया जाता है x प्लस 9, क्वेश्चन नंबर लास्ट के होंगे 8 9 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब, ए क्यूब हो सकता है, मैं जो भी इसमें लिख दूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z, इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे। तो इसमें बेटे आपको कोई सी दो वैल्यू दी जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपको एक वैल्यू दे दी गई है, सपोज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू सपोज 100 दिया है। अब इसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो अब हमें सबसे पहले सोचना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू, बेटे यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब भी हो सकता है, बस यही हो सकता है, कुछ भी ले लें, तो फार्मूला ये बनता है। इसका फार्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस लगाकर एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आपका। तो अब आप देखें इसके अंदर हमें इसकी वैल्यू दी गई है ये, और इसकी वैल्यू दे दी गई, इसकी वैल्यू नहीं दी। ये तीन वैल्यू जब तक नहीं होगी उस वक्त अब हम इस क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं कर सकते। इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और लास्ट का सेट जो है इसकी वैल्यू, इन तीन। तो अब हमें इसकी वैल्यू मालूम करनी है, इसकी वैल्यू नहीं दी गई, ये क्वेश्चन मार्क में नहीं दी गई, तो हम इसको पहले इन दोनों से, इससे और
इससे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू मालूम करते हैं। ओके, देखिए बेटे पहले हम इसकी वैल्यू मालूम करने लगे हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये फॉर्मूला या दोबारा लिखेंगे पहले वाला भी, ये क्यूब वाला। होल स्क्वायर इज इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेता हूँ, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। किसकी वैल्यू दी गई है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसकी भी वैल्यू दी गई है। इसकी कितनी दी गई है? 100। ये देखें 100 दिया हुआ है, 100। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 100 दी गई है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 100 दी गई है बेटे, 100 इसकी वैल्यू दी गई है। तो 100 हम यहाँ पे लिखते हैं, प्लस ये माइनस में होता है बेटे, ये माइनस, ये इसका तो प्लस ही होगा, प्लस प्लस 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ये क्या आएगा? 81। 100 ये जाकर माइनस, बेटे 2 इसमें ऐड नहीं कर देना, ये ख़ास तौर पे याद रखना है। इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। इसको गौर से समझिए बेटे, इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वरना 4.7 से लेकर 4.9 तक बस। 100 में से ये 9 माइनस का 9 आ गया, तो 2 से साथ इधर डिवाइड कर देंगे, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का आंसर आ गया। आगे बेटे समझ, ये वैल्यू हमने मालूम कर, ये जो वैल्यू मालूम की है, इस वैल्यू को हम उस फार्मूला में जिसमें उसने वैल्यू पूछी गई है, जिसमें उसने वैल्यू का है, जिसमें उसने वैल्यू का है ना, वहाँ पे पुट करने लगे हैं बेटे। ये देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर्ली ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, इसको भी कर्ली स्मॉल ब्रैकेट में कर दिया, और इसको ब्रैक माइनस लगाकर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। क्योंकि ये तीनों माइनस में थे तो मैंने माइनस कॉमन ले ली बेटे, ये मैंने माइनस कॉमन लिया, इन सब में माइनस थी। तो बेटे हम इसकी वैल्यू क्या दी गई है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड की 9 दी गई है। ओके, कर्ली ब्रैकेट, इसकी वैल्यू क्या दी गई थी? 100 दी गई है, माइनस एक्स वाई वाई जेड की वैल्यू क्या दी गई है? -9/2 दी। ओके, तो इसका आंसर आता जाएगा ये 9 ब्रैकेट, तो 200 प्लस 9/2 ऐसे ले लिए अंदर ब्रैकेट में। तो क्या आएगा बेटे? ये आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 209/2। ओके, तो ये आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 9×9 = 81/2। ये 9
405. ओके, 0.9405, ये आपका आंसर आ गया। अब इसी बेटे आपकी समझ आ गई। दोबारा से क्वेश्चन और बताने लगा हूँ। और बेटे देखिए इसी तरह सेम क्वेश्चन इसी तरह का सेम क्वेश्चन बेटे इसी तरह का। दो मिनट हैं, इसको रिवाइज कर लें। 2 मिनट हैं सिर्फ। आप फार्मूला मैं बताने लगा हूँ, इसमें आपको पहले एक्स रिवाइज कर लें। सिर्फ 2 मिनट हैं, फिर आपका ख़त्म हो जाएगा। चलिए बेटे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल जो भी दिया जाए उसका होल, अगर ए प्लस बी प्लस सी दिया है तो उसका होल स्केल लेकर लिख लें पहले। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी गई है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्केल देखिए। इस तरह के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 में तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2 कॉमन लेकर एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब इनमें किसी की दो की दी गई होगी, तीसरी मालूम कर लेंगे इस मेथड से। और वो वैल्यू मालूम करने के बाद इस फार्मूला में पुट करेंगे फिर एक्स क्यूब प्लस, चूँकि इसका क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन एक्चुअल होगा, प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस जेड करली ब्रैकेट लगा लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर ब्रैकेट लगा दी। तो मीटिंग खत्म हो गई। खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया।